लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम चरण रति मोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम 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 सीताराम
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग सियावर रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण भगवान की श्रीमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बिनु घन निरमला सोहाय कासा बिनु घन निर्मल सोहा कासा हरिजन इव परी
हरि सब आसा, हरि जन जीव परी, हरि सब आसा। कहूँ कहूँ पृष्टि सारदी थोरी, कहूँ कहूँ दृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी, सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण नये कऊ बाधा, जिमि हरि शरण नये कऊ बाधा, जिमि हरि शरण नये कऊ बाधा, जिमि हरि शरण नये कऊ बाधा। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। देवरी राज प्रखंड के इस सुखरी ग्राम के पावन धराधाम पर समस्त क्षेत्रवासियों के अथक प्रयास स्वरूप इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज देखते देखते विश्राम सत्र तक पहुंच गए। आयोजन में तन से मन से धन से लगे हुए समस्त क्षेत्रवासी नित्य की भांति यजमान के रूप में आदरणीय श्रीमान जलधर नायक जी एवं श्रीमती डिग्रीमती नायक जी, रायपुर से उपस्थित हमारे बड़े भैया श्रीमान शैलेश मिश्रा जी, विष्णु बाबू, हमारे शक्ति से आए बाबू शरद जी सपरिवार, आज बिलासपुर से हमारी सबकी मौसी जी श्रीमती मंजुला शर्मा जी और जितने लोग यहाँ उपस्थित भय हैं, बाबूजी बेमेतरा से आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। उपस्थित समस्त भगवत कथा रसक वृंद, माताएं बहनें, हमारी अपनी ये बाल मंडली। कल कथा हम और आप कहाँ विराम किए थे, कुछ स्मरण में है आपके? कहाँ पे बताइए। हाँ, सुग्रीव का राज्याभिषेक हो गया था। हम पूछ रहे हैं कहाँ विराम किए थे, बताओ बताओ। हाँ, प्रवर्षण पर्वत पर। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चतुर्मास व्यतीत कर रहे हैं। चतुर्मास में साधु संत लोग, चतुर्मास का समय होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में महात्मा लोग, साधु लोग चतुर्मास बिताते हैं, अर्थात एक स्थान पर रहते हैं। क्यों? बरसात में धरती पर कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं,
चलेंगे तो पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आएंगे, इससे हत्या का पाप लगेगा। उससे बचने के लिए महात्मा लोग एक स्थान पर बैठ के भजन करते हैं चतुर्मास में, ये कारण है। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर जाकर बैठ गए कुटिया में लक्ष्मण जी के साथ। अभी आज जिन चौपाइयों को हमने और आपने गुनगुनाया अभी थोड़ी देर पहले, वर्षों बाद मैंने गाया है चौपाइयों को, वर्षों बाद। ये जो चौपाइयां हैं, चतुर्मास के समय में भगवान जो प्रकृति को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी से उसका वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। वर्षा ऋतु बीत गई है, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु चली गई, अब शरद ऋतु का आगमन हो गया। शरद ऋतु में आकाश का स्वरूप कैसा रहता है? बिनु घन निरमल सोह आकाश, बिना बादलों के आकाश कैसे शोभायमान है? जिस प्रकार हरिजन इव परिहरि सब आसा, जिस प्रकार भगवान का भक्त संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और भगवान के भरोसे हो जाता है तो निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार आकाश समस्त बादलों से रहित होकर और आज स्वच्छ निर्मल बना हुआ है। शरद ऋतु में कहीं कहीं वर्षा होती है, थोड़ी थोड़ी। कहते हैं कहूं कहूं वृष्टि शारदी थोड़ी थोड़ी वर्षा कहीं कहीं हो रही है। यहां हो रही होती है तो जहां निवास है वहां नहीं होगा। हमने ऐसा भी देखा है कि हम यहां खड़े हैं तो सूखे में हैं और पंडाल के बाहर लोग बारिश में भीग रहे हैं, ऐसा भी देखा है। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। कैसे? जैसे लक्ष्मण को एक पाव भगति जिमि मोरी, जिस प्रकार हजारों की भीड़ में किसी किसी के पास मेरी भक्ति जाती है, उसी प्रकार पूरे संसार में कहीं कहीं वर्षा हो रही है। और इस वर्षा प्रवर्षण पर्वत के सभी चौपाइयों में जो सबसे मेरे हृदय के निकट की चौपाई है, आप कभी समय मिले तो इसको पढ़िएगा। इतनी अद्भुत अद्भुत बातें इसमें लिखी हैं, गोस्वामी जी ने इसमें रचा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वर्षा के बाद जो तालाब सूखे रहते हैं ना, वो लबालब जल से भर जाते हैं। अब भरने के बाद उनमें मछलियां आ जाती हैं। तो राम जी कहते हैं, भाई उन मछलियों को देखो, सुखी मीन जे नीर अगाधा। लक्ष्मण, उस अगाध जल में मछलियां उसी प्रकार सुखी हैं। कैसे? जिमी हरि शरण न एकौ बाधा। जिस प्रकार भगवान की शरण में जाने के बाद समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बाधाएं आती ही तभी है माई बाप, जब हम भगवान की शरण में नहीं होते। शरण में जाने के बाद बाधाएं समाप्त हैं। अब इसका अर्थ लोग गलत लगा लेते हैं कि भगवान की शरण में जाएंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी। नहीं, बाधा तो आएगी, लेकिन उस बाधा का पता ही नहीं चलेगा। है? अच्छा ये बताओ, सुख और दुख किसको होता है?
शरीर को होता है कि मन को होता है? हाँ, मन को होता है। सुख और दुख का संबंध हमारे मन से है। राधा जी कहती हैं उद्धव जी से, अरे उद्धो मन ना भयो 10-20, उद्धो मन ना भयो 10-20। हे उद्धो, मेरे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन रहा सो गया श्याम संग। एक ही था, एक मन रहा सो गया श्याम संग, अब को अवराधे ईस, उद्धो मन ना भयो 10-20। एक ही मन था जो कन्हैया लेकर चला गया, अब दूसरे भगवान को पूजने के लिए दूसरा मन कहां से लावे? आपका मन जब भगवत शरणागति में चला जाएगा, मन जब भगवान में लग जाएगा, तो किस मन को सुख दुख होगा? जो मन था वो तो भगवान ले गए, अब आपके पास बचा ही कहां मन की आपको बाधा का अनुभव होगा और सुख दुख होगा। इसलिए भगवत शरणागति में जाने के बाद बाधाएं तो आती हैं, लेकिन हमको उन बाधाओं का आभास नहीं होता। मन सदैव एक रस में बना रहता है। जिस प्रकार अगाध जल में जाने के बाद मछली प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार भगवत शरणागति के बाद जीव प्रसन्न हो जाता है। और जब तक बाधा का अनुभव है, इसका मतलब हमारी शरणागति अभी भई नहीं है, तभी अनुभव हो रहा है? भगवान, हमारा एक बहुत पुराना पद है, लगभग 4-5 सालों से हम लोग नहीं गाए। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के, सब जीव इनके प्राणी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। कहां नहीं है भगवान? आंखों के सामने वो छाया प्रकाश बनकर, आँखों के सामने वो छाया प्रकाश बनकर, वो रम रहा है सब में जीवन
की आस बन कर वो रम रहा है सब में, जीवन की आस बनकर। भीतर है बन के धड़कन, भीतर है बन के धड़कन, बाहर है बन के वाणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। है श्याम घन सलोना। ऊपर देखो, आकाश उसकी अलके है श्याम घन सलोना। आकाश उसकी अलके सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलकें। सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलकें। पलकें हैं जिनका आसन, पलकें हैं जिनका आसन। ये दिल है राजधानी। भगवन सुना गया है संसार के द्वार। भगवन सुना गया है संसार के द्वार। राम में कितने अक्षर? कितने अक्षर? दो। दो अक्षरों में राही कितनी भरी है शक्ति। दो अक्षरों में राही कितनी भरी है शक्ति। बस बस राम हो अधर पर, इतनी ही तो है भक्ति। बस राम हो अधर पर, इतनी ही तो है भक्ति। है मुक्ति की ये औषधि, है मुक्ति की ये औषधि, कहते हैं संत ज्ञानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबान। भगवन सुना गया है संसार की जुबान। प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के सब जीव उनके प्राणी। भगवन सुना गया है
प्रभु प्राण है जगत के और सब जीव उनके प्राणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबान। भगवान सब में रमण करते हैं। शरण में जाने पर जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। चतुर्मास बीता। लोग सोचते हैं महाराज जीवन में दुख क्यों आता है? बहुत जरूरी है। चारों तरफ से सब अनुकूल हो गया, फिर भगवान की याद आने वाली नहीं है। बाली को मारकर भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया, सत्ता लौटाई, पत्नी को दिलवाया, कोष दिलवाया, सुग्रीव का सब बढ़िया हो गया, भगवान को भूल गया। जिस भगवान के कारण राजा बना, सब कुछ प्राप्त भया, उसी भगवान को भूल गया। चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया एक बार। आप कल्पना करिए, आप यहां बैठे हैं सुखरी में और आपके गुरुजी देवरूम में बैठे हैं। चतुर्मास बीत गया, क्या आप एक दिन गुरुजी से मिलने नहीं जाएंगे? कहिए, जाएंगे ना? अरे रोज नहीं जाएंगे, हफ्ते में एक दिन तो जाएंगे, संडे संडे तो जाएंगे। पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव देखने तक नहीं गया भगवान को। राम जी को आया क्रोध, निकाले बाण, मार दूंगा सुग्रीव को मैं। जिस बाण से बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों मारेंगे? एक काम करिए, आप रुकिए, मैं जाता हूं, मार के आता हूं उसको। भगवान कल पे टाल रहे हैं। क्यों? मारपीट जितना हो सके कल पे ही टाल देना चाहिए। किसी से झगड़ा करना हो, मारा मारी करना हो तो उसको तुरंत ना किया जाए, कल पे, कल मारूंगा, तैयार है ना? क्यों? हो सकता है कल आते आते मति पलट जाए, लड़ाई न करना पड़े। भगवान बोले कल मारूंगा। ते ही सर हताओ मूढ़ कहा काली, मूढ़ कहा काली, काली मने कल, मूढ़ कहा काली, उस मूढ़ को कल मारूंगा मैं। लक्ष्मण जी बोले कल नहीं, आज मैं जाता हूं। भगवान बोले इधर सुनो, मारना मत। क्यों? क्योंकि तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण, सुग्रीव मेरा मित्र है। और देखिए, संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए, अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। एक बार जब संबंध बन गया ना, तो फिर जीवन भर उस संबंध का निर्वाह करना चाहिए, फिर विचार नहीं करना चाहिए। भगवान बोले मेरा मित्र है, सखा है, जाओ केवल उसको डरा धमका के पकड़ के लाओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। पहले ही माफी मांगने लगा। अब जब पहले ही रोने लगा तो भगवान क्या बोले उसको? क्षमा कर दिए। बोले सुनो, चलो अब वो उपाय करो जिससे सीता जी की सूचना प्राप्त हो। सुग्रीव जी महाराज कपियों को बुला के चारों तरफ भेजे हैं, कहीं जाकर सीता जी का पता लगाओ, लेकिन याद रहे 1 महीने में पता लगाकर वापस आना है, खाली हाथ नहीं आना है। जो खाली हाथ वापस आएगा वो मेरे हाथों से मार दिया जाएगा। किसी भी कर्तव्य में, किसी भी कार्य में कोई ना कोई भय होना अति आवश्यक है। जब तक दंड विधान नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य व्यवस्थित होने वाला नहीं है। और भारत में इसी की कमी है, यहां कोई दंड विधान है ही नहीं। है तो लगेगा ही नहीं। लगेगा कब? जब आदमी बुढ़ा के मर जाएगा तब। आप विदेशों में जाएंगे, इतने दंड हैं, आर्थिक दंड, इतने आर्थिक दंड हैं कि लोग वहां कोई अपराध करते ही नहीं। आर्थिक दंड है।
आपके घर के सामने कचरा रहेगा, फाइन है। आपके घर के घास अधिक ज्यादा बड़ा हो गया, उस पर फाइन है। आपकी गाड़ी गंदी है, उस पर फाइन है। सब पर दंड है। आर्थिक दंड देखकर आदमी ठीक बना रहता है, लेकिन भारत में कोई दंड नहीं है। यहां जो आएगा उसको दंड है। लोग उल्टे मारने लगते हैं। सुग्रीव जी ने दंड निर्धारित किया कि जो बिना पता लगाए आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। कपि लोग गए। कपियों के जाने के बाद सेना में जो मुख्य सेनापति थे सुग्रीव जी के पास, कौन कौन? जामवंत जी, श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी, नल नील, द्विविध मयंद, सठ निसठ, इन सभी मुख्य सेनापतियों को सुग्रीव जी ने बुलाया और बुलाकर कहा, आप सब लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। क्यों? जटायु जी ने राम जी से बताया था, लय दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। राम जी को, सुग्रीव जी को ये पता है कि रावण मेरी मां को लेकर दक्षिण दिशा में गया है, परंतु सुग्रीव जी ने यह भी नहीं बताया कि रावण ले गया है। कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन याद रहे नियम आप पर भी लागू है। 1 मास के भीतर आपको भी लौट के आना है। खाली हाथ नहीं, सीता जी का पता लगा कर आना है। खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथों मार दिया जाएगा। जैसे सुग्रीव जी ने मुख्य सेनापतियों को बोला, भगवान बैठे, सब लोग दूर से भगवान को प्रणाम कर करके जाने लगे। और सबसे बाद में पाछे पवना तनय सिरुनावा, पाछे पवना तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दिन जनु जानी, कर मुद्रिका दिन जन जानी, कर मुद्रिका। दिन जन जानी। सारे लोग प्रणाम करके गए तो सबके जाने के बाद सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया दूर से। यहां दर्शन करिए, राम जी ने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन जब श्री हनुमान जी महाराज प्रणाम किए ना, तो प्रभु ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, इधर आओ। क्यों? भगवान जानते हैं कि जा भले सब रहे हों, लेकिन कार्य तो मेरा हनुमान ही करके वापस लौटेगा। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी को बुलाया। श्री हनुमान जी आकर प्रणाम किए, प्रभु ने सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखने का अर्थ है अपना आशीर्वाद प्रदान करना। भगवान ने अपने संध्या की मुद्रिका, सोने की मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित था, निकालकर श्री हनुमान जी को दिया और कहा, हनुमान जी अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरे विरह बल को बताकर, और आप शीघ्रता से जाइए और उसी शीघ्रता से वापस आइएगा। जीवन में जब हमारा श्रेष्ठ हमको कहीं भेजता है तो फिर याद रखिएगा, हम नहीं जाते, हमारे साथ श्रेष्ठ का वचन जाता है। फिर हमको कुछ नहीं करना, वो वचन ही सब करके चला आएगा। हनुमान जी को भगवान ने कह दिया कि जाइए
और जाकर तुरंत वापस आइए। यही निश्चित हो गया कि हनुमान जी लंका में जाएंगे और हनुमान जी वापस आएंगे। श्री हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने कह दिया। इसलिए घर से निकलिए तो अपने श्रेष्ठ के मुख से आशीर्वाद लेके निकलिए। इसीलिए क्यों? जब आशीर्वाद लेकर साथ में जाएंगे ना, तो न होने वाला कार्य भी आशीर्वाद के प्रभाव से पूर्ण हो जाएगा। ये हमारी संस्कृति की मान्यता है। प्रभु ने कहा हनुमान जी जाइए और पता लगाकर शीघ्र वापस आइए। राजनीति राखत सुरत्राता। अब यहां पर नीति समझिएगा। जिस सेवक को सब कुछ बताना पड़ रहा है उसके बाद वो काम पूरा कर रहा है, ऐसे सेवक की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सब बताना ही पड़ेगा तो स्वामी स्वयं नहीं कर लेगा। जिसको इशारा मात्र दे दिया जाए और वो कार्य पूर्ण करके चला आए, वास्तव में यही सेवक के लक्षण होते हैं। उसी के नीचे चौपाई है, राजनीत राखत सुरत्राता। यद्यपि प्रभु जानता सब बाता। यद्यपि भगवान सब जानते हैं कि कौन ले गया, कैसे ले गया, लेकिन भगवान ने हनुमान जी को बताया नहीं। हनुमान जी महाराज कपियों को लेकर चले, एक गुफा के भीतर गए। सारे कपियों को लेकर स्वयं प्रभा जी बैठी थी तपस्या में। स्वयं प्रभा जी ने अपने तप बल से सारे कपियों को भेज दिया। कहां? समुद्र के किनारे। क्यों भेज दिया? हनुमान जी जाकर बोले सीता जी को ढूंढ रहे, मां मिल नहीं रही हैं। स्वयं प्रभा जी ने कहा कि आप सभी लोग आंख बंद करिए। हनुमान जी सारे कपि लोग आंख बंद किए। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या को उड़ेल दिया और हनुमान जी सारे कपियों के साथ क्षण मात्र में समुद्र के किनारे पहुंच गए। आंख खोले, समुद्र। सारे कपि लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। आगे पानी। अंगद बोले आगे पानी में जाएंगे डूब के मर जाएंगे, पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार देंगे। अब तो दोनों प्रकार से मृत्यु निश्चित है। हम न डूब के मरेंगे न सुग्रीव के हाथों मरेंगे। हम लोग इसी समुद्र के किनारे बालू पर बैठे बैठे प्राण का त्याग कर देंगे। सारे कपि लोग बैठ गए। जामवंत जी लगे समझाने, भगवान है राम जी, जीव नहीं है हनुमान जी, अंगद जी। राम जी अपनी इच्छा से अवतार लिए हैं, ब्राह्मणों के लिए, पृथ्वी के लिए, गौ मैया के लिए भगवान अवतार लिए हैं। भगवान अपना कार्य स्वयं करेंगे, हम और आप निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार निराश नहीं होते, अवश्य मार्ग मिलेगा। अभी समझा ही रहे थे तब तक ऊपर एक संपाति जी बैठे थे, गिद्ध। इनका नाम था संपाति। ये जटायु जी के भाई हैं। बेचारे के दोनों पंख जल गए हैं। पंख नहीं है तो उड़ नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं तो कहीं जा नहीं पाते हैं। एक ही स्थान पर बैठे बैठे भूख से बेहाल हो गए थे। तब तक नीचे देखा इतने सारे बानर। बानरों को देखकर संपाति जी बोले धन्यवाद धन्यवाद ब्रह्मा जी, इतने सारे बानरों को भेज दिया, आज सबको खा जाऊंगा, अपनी क्षुधा समाप्त कर लूंगा। अंगद सुने तो कहे प्रभु अभी अभी मरने की प्लानिंग हम लोगों ने बनाई, तब तक आपने मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध है जो हम लोगों को खाने की बात कर रहे हैं, और एक जटायु गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में अपने प्राणों की आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु। संपाति जी ऊपर से बोले कपियों से निर्भय हो जाओ, डरो मत मेरे से। अरे जटायु मेरे भाई थे, क्या हुआ मेरे भाई को? जामवंत जी ने पूरी कथा सुना दी। कपियों के साथ संपाति समुद्र के किनारे गए। समुद्र जल से अपने भाई को तर्पण किया है संपाति ने, और कहने लगे कपि हम और जटायु दोनों भाई, प्रीति रही कछु बरन न जाई। बड़ा प्रेम था दोनों भाइयों में। एक बार हम दोनों भाई सूर्य पर धावा बोल दिए, बढ़ने लगे सूर्य की ओर।
तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो जटायु तो नीचे आ गए, लेकिन मैं मारे अभिमान के और निकट चला गया, मेरे दोनों पंख जल गए, मैं धरती पर गिर गया। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि आए और उन्होंने मुझसे कहा कि त्रेता में जब ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे और निशाचरों का स्वामी जब उनकी पत्नी का हरण कर लेगा, तो ब्रह्म के दूत उनकी पत्नी को खोजते हुए आपसे मिलेंगे। आप उनको बता देना कि लंका में अशोक वाटिका के नीचे सीता जी हैं, उन दूतों को सीता जी का पता बता देना, और संपाति उन दूतों के दर्शन से आपके शरीर में नवीन पंख आ जाएंगे। इतना संपाति जी ने कहा कि उनके शरीर में नवीन पंख आ गए और पंख फुला के लगे नाचने। संपाति जी वहीं पर पता बता दिया था। लंका में समुद्र के भीतर 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। पता बता दिया। कपि प्रसन्न हो गए, कहें और सहायता कर दीजिए कुछ। बोले और नहीं करूंगा। क्यों? बूढ़ भयं न करते कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी कहते हैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। हाँ, एक काम कर सकता हूं। आप में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामुन जी बोले कौन जाएगा हम में से? संपाति जी बोले एक छलांग लगाकर, छलांग समझते हैं ना, एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, तो 100 योजन में कितना भया? 1200 किलोमीटर। संपाति जी बोले यहां छलांग लगावे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है, और केवल छलांग लगाने से नहीं होगा, उसको बुद्धिमान भी होना पड़ेगा। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मति आगर। उसे मति आगर यानी बुद्धिमान भी होना पड़ेगा। इतना सुनते कपियों का चेहरा उतर गया। अरे बाप, 1200 किलोमीटर कौन लगाएगा इतनी लंबी छलांग? संपाति जी बोले क्या बात करते हो? आप जिस भगवान के दूत हैं, उस भगवान के नाम को लेकर जीव संसार को पार कर जाता है। यह तो छोटा सा सागर है। आपके दर्शन से मेरे नवीन पंख आ गए। आप विश्वास में रहिए, आप में से ही कोई कार्य पूर्ण अवश्य करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। संपाति जी के जानने के बाद कपि लोग आपस में चर्चा करने लगे कौन जाएगा। एक कपि ने कहा कि मैं जामवंत जी 20 योजन की छलांग लगा सकता हूं। दूसरे ने कहा तुम 20, हम तो 40 जा सकते हैं। एक ने कहा जामवंत जी मैं प्रयास करूंगा, 50 योजन चला जाऊंगा। जामवंत जी देखिए तो धीरे धीरे बढ़ने लगे सब, 20 से 40, 40 से 50। बोले बहुत सुंदर, 50 के भी आगे जाने वाला कोई वीर यहां बैठा है। एक ने कहा मैं 70 योजन जाऊंगा। बोले बस बहुत सुंदर, 70 के आगे कोई वीर बढ़ जाए। एक कपि ने कहा मैं 90 योजन जाऊंगा। बोले बस बस पहुंचने वाले हो, 90 के आगे कोई। अब जामवंत जी लगे ललकारने, 91, 92, कौन बढ़ेगा? कोई सांसें न ले। जो कपि बोला था 90 जाऊंगा, वो बार बार कूदे, जाऊं मैं 90। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 जाओगे, डूब के मर जाओगे। 100 योजन जाना है। क्या कह रहे थे तुम लोग? युवान हो, लज्जा नहीं आती अपने आप को युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले के समान मेरे बल नहीं रहा। मैं अपनी बात बताऊं, जब युवा अवस्था में था, भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई थी। मैंने युवा अवस्था थी मेरी।
शरीर में बल नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 योजन कैसे जाया जाता है। जब जवानी को ललकारा ना, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, परंतु जिय संशय कछु फिरती बार। अंगद जी बोले, जामवंत जी मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न होने में थोड़ा संशय है। वापसी की गारंटी नहीं देता हूं कि वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अब आप बताओ, जो जा सकता है वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन इनको क्यों संशय है? यहां प्रदर्शन करिए। अंगद जी बोले कि मैं जाऊंगा। जहां मैं जाता है ना, वहां भगवान नहीं जाते हैं, वहां भगवान की कृपा नहीं जाती है, वहां केवल अभिमान जाता है। अंगद कहे जाऊं मैं पार, जहां मैं आ गया वहां भगवान कैसे आएंगे हो? हनुमान जी महाराज कभी नहीं बोले कि मैं जाऊंगा। जाने के पहले भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, केवल बोलते नहीं कि मैं जा रहा हूं। जामवंत जी ने अंगद जी से कहा, नहीं नहीं जाना नहीं है, जाके वापस भी लौटना है। यदि आप जाके वापस नहीं आ पाएंगे तो आप नहीं जाएंगे। सारे कपि अपना अपना बल बता गए, लेकिन हनुमान जी महाराज मौन बैठे रहे। जामवंत जी हनुमान जी से बोले, आप भी कुछ बोलेंगे कि मौन धारे रहेंगे? अरे कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे ओ बलवाना, का चुप साधि रहे ओ बलवाना। आप पवन तनय बल पवन समाना, तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। विवेक विज्ञान। कहिए आप, कवन सुकाज कठिन जग माही, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी बोले, हे हनुमान जी आप क्यों चुप हैं? बोलिए। पवन के पुत्र हैं आप, पवन के समान ही आपके शरीर में बल है और आपका वेग है। संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जाएंगे ना? हनुमान जी महाराज, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले, कीर्तन मत करिए। यहां कीर्तन करने के लिए आप नहीं आए हैं। किस लिए आए हैं? राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वतारा। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए भया है। उसी राम कार्य के लिए आपका स्मरण किया जा रहा है। आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज सुने कि राम कार्य के लिए मेरा अवतार भया है। सुनने की देरी थी मात्र, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण कर लिए, मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई। विराट रूप धारण करके सिंह की आवाज में दहाड़ मारकर हनुमान जी बोलने लगे, जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा, पार कर जाऊंगा। सिंह नाद करी बारहि बारा, सिंह नाद कही बार कहिए लीलहि नाघौ जल निधि खारा। लीलहि नाघौ जल जाऊंगा मैं, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारी। आनौ इहा त्रिकूटौ पारी, आनौ इहा त्रिकूटौ पारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, जामवंत मैं पूछौ तोहि, उचित सिख
सिखावन दीजहु मोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि। श्रीमान जी रूप धारण कर लिए, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी बोले खेल खेल में पार कर जाऊंगा, कहिए आज ही जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, कहिए रावण को पूरी सेना के साथ रगड़ के मार के समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत को हाथों से उठाकर आपके सामने लाकर रख दूंगा। क्या करूं, केवल रावण को मार के आऊं, कहिए तो रावण को पूरी सेना के साथ समाप्त करके चलाऊंगा, नहीं तो कहिए सीता जी क्या होती हैं, रावण को उसकी लंका के साथ उठाकर लाकर यहां पे रख दूंगा। इनमें से क्या करके लौटूं मैं, बताइए, अभी करके आऊंगा। जामवन जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लाइएगा, ना केवल इतना करहु तात तुम जाए। इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधि आए। सीतहि देखी कहु सुधि आए। सीतहि देखी कहु सुधि आए। श्री हनुमान जी से जामवन जी ने कहा न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका को लाइएगा, ना आप केवल जाइएगा, सीता जी को देखिएगा और चुपचाप वापस लौटकर सीता जी की सूचना राम जी को दीजिएगा, बस। बोले इतना दूर जाऊंगा, रावणवा को 2-3 फाइट मारूंगा नहीं, फिर जाने का मतलब क्या हुआ। जामवन जी बोले नहीं नहीं, ये रावण को मारने का काम हम लोगों का नहीं है। तब निज भुज बल ये राजीव नैना। भगवान को वस्तुतः हनुमान जी हमारे आपके किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। रावण को समाप्त करने के लिए भगवान के भुजाओं का बल ही पर्याप्त है। भगवान अपने भुजाओं के बल के भरोसे जाएंगे और हम लोग कौतुक लागी संग कपि सेना। हम लोग तो केवल कौतुक करने के लिए रहेंगे। कौतुक यानी खेल खेलने के लिए, जहां देखे राक्षसों को एक साथ टूट पड़ना है। इतने जोर से राम जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, सारे राक्षस बहरे हो जाएंगे। हम लोग नाना प्रकार का खेल करेंगे। रावण को मारने का काम तो भगवान स्वयं कर लेंगे, हम लोग को साथ में चलना है। फिर प्रभु कपि सेन संग संहारिणि से चल राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाछोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाछोज मधुकर दास तुलसी गावई। जामवन जी कहते हैं कपियों की सेना साथ में लेकर राम जी जाएंगे और राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीतहि आनी है। राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। भगवान के इस सुयस को नारद आदि मुनि तीनों लोक गाएगा। भगवान की कथा को जो नर नारी कहेंगे, गाएंगे, समझेंगे, सुनेंगे, वो अंत में एक न एक दिन भगवान के परम धाम के अधिकारी हो जाएंगे।